दोस्तों, लोकसभा चुनाव के भीतर राहुल गांधी अपनी फजीहत तो करवाते ही हैं, तो वहीं भारत के भीतर वो लगातार अपने दल कांग्रेस को रसातल में ले जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार अलबल करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लगातार देश की राजनीति के भीतर हाशिए पर जा रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन फिर भी वो हल्की और सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी लगातार मजाक के पात्र बन रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति हमेशा से सामाजिक परिवेश को खराब कर रहे हैं। वो बाहर के देशों में जाकर दुनिया भर के सामने भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश जाकर राहुल गांधी भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफी हैरान करने वाला है। लेकिन विदेश से जो खबर आई है, उससे राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता एक्सपोज हो गए हैं। इस बार जो बात बाहर आई है, उसके बाद कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर अमेरिका के 2 पत्रकारों ने चौंकाने वाले दावे किए हैं, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। राहुल गांधी विदेश जाकर सिखों पर कमेंट करते हैं और देश के भीतर सामाजिक ताने बाने को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, जिस सिख से राहुल गांधी ने ये प्रश्न किया था कि सिख भारत में पगड़ी लगाकर घूमने में तकलीफ महसूस करते हैं, जिसके बाद उन्हीं सिख बंधु ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है, तो वहीं अमेरिका के एक दूसरे पत्रकार ने भी कांग्रेस के कांड को बाहर ला दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जिस सिख व्यक्ति को संबोधित कर कहा था कि क्या भारत में एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी, वो भलिंदर सिंह विरमानी है। वो अमेरिका में एक मीडिया संस्थान के सीईओ हैं और एक पत्रकार के तौर पर उस सभा में उपस्थित थे। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा छेड़ा है वो बेतुका है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। भलिंदर ने एक भारतीय समाचार चैनल से बातचीत में कहा है कि भारत में सिखों को हर जगह अपनी धार्मिक पहचान और चिन्हों के साथ कहीं भी जाने आने की आजादी है, वे गुरुद्वारे भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समानतः पत्रकार संबोधन के बीच में किसी को नहीं टोकते, जब समय दिया जाता है तो वे प्रश्न करते हैं। उस सभा में राहुल का 15-20 मिनट का संबोधन था। इसके तत्काल बाद करीब 300 लोगों की भीड़ उन्हें वहां से ले गई। किसी को उनसे सवाल करने का मौका नहीं मिला। चूंकि राहुल गांधी ने उनका नाम लिया था, तो वो पूछना चाहते थे कि उनसे किसने कहा कि सिखों को पगड़ी बांधने और कड़ा पहनने की आजादी नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में कहां आजादी नहीं है। भलिंदर ने बताया कि सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के संगठन द्वारा राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने की चर्चा थी, लेकिन बाद में उसने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया, जो अचंभित करने वाला है। उन्होंने राहुल को नसीहत दी कि वो किसी भी मंच का इस्तेमाल बेहद सोच समझ कर करे। बता दें कि राहुल गांधी ने अमेरिका में एक सभा में भलिंदर सिंह से उनका नाम पूछकर कहा था कि लड़ाई भारत में राजनीति की नहीं है, लड़ाई ये है कि क्या सिख के तौर पर उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति है, भारत में कड़ा पहनने की अनुमति है या गुरुद्वारे जा सकते हैं। यही लड़ाई है और सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए। लड़ाई इस बारे में है कि भारत कैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में राहुल गांधी के टीम के लोगों पर मनमाफिक सवाल नहीं पूछने पर एक पत्रकार के साथ मारपीट का आरोप लगा है। राहुल गांधी विदेश जाकर अफवाह उड़ाते हैं कि भारत की मौजूदा सरकार के शासन में देश में पत्रकारिता की स्वतंत्रता कम हो गई है, लेकिन राहुल गांधी के टीम के लोग ही मनमाफिक सवाल नहीं पूछने पर पत्रकारों के साथ मारपीट करते हैं और उनके मोबाइल फोन छीन लेते हैं। राहुल गांधी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा के साथ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा से बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर सवाल किया, तो वहां बैठे कांग्रेस समर्थक लोग भड़क गए और उनका मोबाइल फोन ले लिया और उनके रिकॉर्डिंग को भी डिलीट कर दिया। इसके बाद उन्हें धमकाने भी लगे। कहा जा रहा है कि ऐसा करने वाले लोगों में राहुल गांधी के निजी सचिव अलंकार भी शामिल थे। इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा ने इस पूरे वाकया को बताया है और राहुल गांधी की टीम पर गंभीर आरोप लगाया है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।